हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजिलेशंस क्लास। मैं सीमा साथ सोशल साइंस में अभ्यास प्रश्नों को लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम हल करने जा रहे हैं विश्व के सम्मुख प्रमुख चुनौतियाँ। इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को, यह इस टॉपिक का पार्ट 3 है, यानी कि भाग 3 है। आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सही विकल्प से। सही विकल्प में हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं का 10 दिसंबर 1999, खा 11 सितंबर 2001, गा है 11 नवंबर 2002, घा है 13 दिसंबर 2001। इसका सही आंसर है घा ऑप्शन 13 दिसंबर 2001। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकायदा क्या है? इसके ऑप्शंस हैं एक राजनीतिक दल, खा आतंकवादी संगठन, गा एक पत्रिका, घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है एक आतंकवादी संगठन। पर्यावरण किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है अतिलघु का, जो कि पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण किसे कहते हैं? आंसर है पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर से, आवरण का अर्थ है घेरे हुए, अर्थात वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवादी अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं? तो इसका आंसर है आतंकवादी अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए बलपूर्वक गैर कानूनी तरीका अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लघुत्तरीय है। लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, उदारीकरण का क्या अर्थ है? आंसर है उदारीकरण का अर्थ है औद्योगिक, सेवा क्षेत्र और व्यापार से संबंधित नियमों और कानूनों के बंधनों में ढील देना और विदेशी कंपनियों को घरेलू क्षेत्र में व्यापारिक और उत्पादन इकाइयां लगाने हेतु प्रोत्साहित करना। ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार होता है? आंसर है वातावरण में इस प्रकार की अवांछित ध्वनि जो मनुष्य के कानों को अप्रिय महसूस हो के फैलने से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ता है। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के मनोरोग जन्म ले लेते हैं। यानी क्या होता है, इससे कई प्रकार के मनोरोग जन्म ले लेते हैं। यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है, इससे व्यक्ति जब कोई ध्वनि उसके कानों को अप्रिय महसूस होती है, यानी कि खराब लगती है, तब अगर बार बार वह इस तरह के संपर्क में रहेगा तो उसको कई प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और कई रोगों से वह ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ का, यानी कि दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ का पहला क्वेश्चन है, जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। आंसर है जल प्रदूषण के स्रोत। नंबर 1 है प्राकृतिक स्रोत। कुछ प्राकृतिक पदार्थ भी जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें विभिन्न गैसें, मृदा, खनिज, वनस्पति, मृत जीव जंतु आदि। मृदा अपरदन से भी जल प्रदूषित होता है, यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत है वो ये हैं। इसके अलावा मानव स्रोत। वर्तमान में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत मानवीय क्रियाकलाप ही है। नगरीकरण, कृषि, औद्योगिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के कारण अनेक प्रकार के प्रदूषक जल को प्रदूषित करते हैं। मानव द्वारा जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नांकित हैं। यानी कि जल प्रदूषण के 2 कारण हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव स्रोत। तो मानव के द्वारा भी होता है जल का प्रदूषण, ये तो मानव के द्वारा तो होता ही है। इसके अलावा प्राकृतिक स्रोतों से भी जल का प्रदूषण होता है, यानी जल प्रदूषित होता है। तो मानव जो स्रोत है उनके अंतर्गत आते हैं नंबर 1 मल। घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों से निकले मल मूत्र को नदियों एवं जलाशयों में डाला जाता है। नेक्स्ट है घरेलू अपमार्जक। घरों, होटलों, बर्तनों, फर्श व कपड़ों की सफाई करने में साबुनों व अपमार्जकों का प्रयोग किया जाता है। इससे पानी गंदा होता है, यानी जल गंदा होता है। औद्योगिक अपशिष्ट। विभिन्न उद्योग जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। उद्योगों से निकले जल में अनेक घातक रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। यह प्रदूषित
जल सीधे नदी तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है, यानी कि मानव इतने तरीकों से जल को प्रदूषित करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दीर्घ का दूसरा, जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए, यानी कि जल और वायु को प्रदूषित होने से कैसे रोका जा सकता है। तो पहले है जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। उद्योगों के गंदे एवं अपशिष्ट युक्त जल को नदियों, सागरों, नहरों, झीलों आदि में सीधे ना डाला जाए, यानी जो उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, बचे कुचे जो पदार्थ निकलते हैं, उन्हें नदियों में, सागरों में, नहरों में सीधे ना डाला जाए। इसके अलावा शवों को जलाने के लिए विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी कि जो हमारे भारतीय परंपरा में जो शवों को जलाने की प्रक्रिया है, इसे जलाने के लिए विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण होना चाहिए। तीसरा कारण है मल विसर्जन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सुलभ इंटरनेशनल जैसी व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, यानी कि जल प्रदूषण को रोकने के उपाय हमने समझ लिए। अब हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण को हम यानी हवा को प्रदूषित होने से कैसे रोक सकते हैं। नंबर 1, उद्योगों में चिमनियां अत्यधिक ऊंची बनाई जाए तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निरीक्षण कराया जाए। नंबर 2, कच्चे कोयले व लकड़ियों के जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। नंबर 3, खुले सीवेज आदि को बंद किया जाए। और नंबर 4 है जनमानस में जागरूकता लाई जाए तथा वनों को काटने से रोका जाए। और लास्ट जो इसका उपाय है, प्रभावी कानून बनाया जाए। मीन्स इतने प्रयोगों को हम इस्तेमाल करके वायु को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आतंकवादी समस्या पर लेख लिखिए। आंसर है आतंकवाद लोकतंत्र और मानवता के विरुद्ध अपराध है। आतंकवादी शांति व्यवस्था भंग करने एवं शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य हिंसात्मक गतिविधियां करते हैं तथा चारों ओर रक्तपात, विनाश एवं अराजकता पैदा करते हैं। ये विमान अपहरण, आक्रमण, हत्याएं, भय दोहन, डांट डपट आदि का सहारा लेते हैं। कई बार आतंकवादी धार्मिक उन्माद से ग्रस्त होकर निर्दोष लोगों की जान लेने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा आतंकवादी एक व्यक्ति को मारकर 10 लोगों को डराना चाहते हैं, यानी एक को मारकर 10 को डराना चाहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक तकनीक है। ये नेताओं, संस्थाओं, पुलिस, सैनिकों आदि पर हमला करते हैं क्योंकि ये सब राजसत्ता के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। आंसर है वैश्वीकरण का प्रतिकूल प्रभाव, घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव। तो पहला ऑप्शन है, यानी कि इसका पहला पॉइंट है घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण के अंतर्गत शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से कमजोर घरेलू उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। नंबर 2, आय वितरण की विषमता। घरेलू उद्योगों की समाप्ति के कारण रोजगार के अवसरों में कमी आई है, जिससे आय वितरण की विषमता की खाई अधिक चौड़ी हो रही है। तीसरा पॉइंट है उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आक्रामक प्रचार प्रसार शैली ने देश में उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार किया है। नंबर 4, विलासतापूर्ण वस्तुओं की भरमार। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आज देश में आम उपयोग की वस्तुओं की तुलना में विलासतापूर्ण वस्तुओं की भरमार हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।